बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह सामीन व नाज़रीन खैर वफ़ियत से होंगे। तो सबसे पहले तो हम माज़रत ख़्वाह हैं कि हम बड़ी देर बाद इस चैनल पर दोबारा हाज़िर हुए हैं। दरअसल मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर हम शहर से बाहर रहते हैं, जिस वजह से आपको टाइम नहीं दे पाते। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अहबाब के बहुत ज़्यादा असरार पर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आपको देंगे। आपके सवालात को इंशाअल्लाह ताला हम सामने रखते हुए उनके जवाबात कुरान व हदीस और मुशाहदात की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। तो आज जो सवाल लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि आप अहबाब दीगर बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं, ये गिला करते हैं कि हमारे ऊपर बार बार जादू के असरात गालिब आ जाते हैं, बार बार जादू हो जाता है, जादू ख़त्म होता है फिर हो जाता है। इसकी वजह क्या है? आज इन वजूहात को जानते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये है कि ये देखना पड़ेगा कि क्या जो सबसे पहले जादू हुआ था, क्या उस जादू का इलाज मुकम्मल तौर पर हो चुका था या नहीं हुआ था। अब होता क्या है, कोई शख्स जादू से मुतासरा शख्स किसी आमिल के पास जाता है, किसी राकी के पास जाता है, दम करवाता है, तो वो कहता है मिसाल के तौर पे कि आपको 3 दम होंगे, 7 दम होंगे या इससे ज़ायद दम वो बताता है कि आपने करवाने हैं। तो अब होता क्या है, आप वो 7 दम उसने बताए थे, आप 3 दम 4 दम करवाते हैं, आप बेहतरी महसूस करते हैं, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर बैठ जाते हैं कि अब हम ठीक हो चुके हैं, हमने दम नहीं करवाना। अब क्या होगा कि वो असरात दोबारा से गालिब आ जाते हैं और इंसान दोबारा वो परेशानी का शिकार हो जाता है और ये गिला करता है कि मेरे ऊपर दोबारा से जादू का वार हो चुका है। और दूसरी बात, दूसरा तरीका क्या होता है कि जब कोई आमिल किसी को कहता है कि आप ख़ुद अपना इलाज कर लें, ये वज़ाइफ़ हैं, ये अज़कार हैं, इनकी पाबंदी करें, इतनी देर तक आपने ये वज़ाइफ़ करने हैं, इस तादाद में करने हैं, तो क्या करता है मुतासरा शख्स, वो अज़कार करना शुरू कर देता है। वक्ती कुछ बेहतरी आई, आराम आया, उसने उन अज़कार को छोड़ दिया, उसकी पाबंदी छोड़ दी, तो फिर वो दोबारा असरात गालिब आ गए। इसलिए सबसे पहले जो इलाज है आपके ऊपर, जो पहले जादू के असरात हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है। और जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा याब कर देते हैं, वो सेहत याब हो जाता है, असरात उसके जादू के जिन्नात के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो क्या है, वो नफ्सियाती हो जाता है, वो साइको हो जाता है। अब वो हर वक्त घर में जादू की ही बातें चल रही हैं, घर के तमाम अफराद यही टॉपिक को लेकर बैठे हैं कि जादू कैसे हुआ था, किसने किया था, दोबारा ना हो जाए, ये जादू हो कैसे गया था, हर वक्त इन्हीं सोचों में वो मगन है। अब मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, 2 मिसालें देता हूँ। मेरे पास शख्स आते हैं कुछ जादू का इलाज करवाने के लिए, जब लोग आते हैं तो एक शख्स मेरे पास आया, उसने अपने बच्चे का इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हो गया, घर गया। को 2-3 दिन बाद मुझे फ़ोन करके कहता है जी कारी साहब बच्चे को ना फ्लू हो गया। तो अब क्या वो जो फ्लू है, क्या वो भी जिन्नात की वजह से हुआ या जादू की वजह से हुआ है? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली इंसानों के साथ हो जाती हैं। बीमार इंसान वैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं जादू की वजह से इंसान बीमारी का शिकार हो। तो ऐसी वजूहात, जो ऐसी बातें हैं, इनको दिमाग पर सवार ना करें, हैवी ना करें। अब दूसरी जो मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ, आज ही का वाक़या है। एक ख़तून अपनी बेटी को लेकर आई, अब उसका इलाज कोई तकरीबन 2 हफ़्ते कबल अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया था, हमने रुकिया किया उसके ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे शिफा अता फ़रमाई। तो अब 2 हफ़्ते बाद आए दोबारा, तो कहते कारी साहब ये बच्ची को देखें फिर से क्या मामला बन गया, गुमसुम सी हो गई है, बात करने का इसे पता नहीं है, खाने पीने के से होश नहीं है, दोबारा से इसके ऊपर असरात आ गए हैं। जब से इनका रिश्ता हमने तय किया है, हमारे घर में सुकून ही नहीं हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कारोबार हमारे बिगड़ चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, घर के मामलात हमारे बिगड़ चुके हैं। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, डायग्नोज़ किया, तो क्या चीज़ सामने आई, वो क्या होता था, वो जो ख़ास तौर पर उसकी वालदा ही थी, वो ख़ुद एक साइको हो चुकी है। अब वो हर वक्त घर में यही बातें चल रही हैं बच्चों के सामने कि कोई हल्का सा उसे कोई बुखार होता है, कोई मसला बनता है, लगता है इसके ऊपर फिर किसी ने जादू कर दिया। अब बच्चे भी वो उसी सोच में गुम है कि मेरे ऊपर शायद जादू हो गया, उन चीज़ों को अपने ज़हन पर उन्हें सवार कर लिया। अब वो साइको हो चुके हैं, वो जादू के असरात नहीं हैं, वो जो घर में बार बार बातें चल रही हैं, जादू का टॉपिक ही डिस्कस हर वक्त हो रहा है, तो ये मामला तो फिर बनना ही है। इसलिए इन बातों को छोड़ना पड़ेगा। अब वो जो बच्ची थी, वो जो बेटी थी, उसे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह को 5 से 10 मिनट ही सिर्फ उसकी पॉजिटिव काउंसलिंग की है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के साथ वो बिल्कुल सेहतयाब हो गई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। फिर मैंने उनकी वालदा को ज़रा समझाया कि ये तरीका इख्तियार मत करें। आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि जो बार बार समझते हमारे ऊपर जादू के असरात गालिब आ जाते हैं या जादू हो रहा है हमारे ऊपर, तो उन्हें चाहिए कि ये जब इलाज हो जाए तो इन बातों को भूल जाएं,
वो आमिल जो हर वक्त आपको खौफज़दा करता है कि पैनिक करता रहता है, ऐसे आमिल के पास मत जाएं। ना खौफज़दा हों, ना खौफज़दा करने वाले किसी आमिल के पास आप लोग जाएं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करते रहें अज़कार के साथ, नमाज के साथ। अल्लाह आपको शिफा देगा। हर वक्त खौफ में रहने वाला शख्स तो ऐसा है जिसके ऊपर जिन्नात बाआसानी असरअंदाज हो सकते हैं, इसके ऊपर गालिब आ सकते हैं। अब जो तीसरी बात है, अगर किसी के ऊपर हकीकतन बार बार जादू का ही वार हो रहा है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि जो वज़ाइफ हमने बताए हो, अपने चैनल पर भी बताए हैं, दीगर आप देख सकते हैं मसनून जो वज़ाइफ हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए सुबह शाम के जो वज़ाइफ हैं उनको करना शुरू कर दें, उनमें बाकायदगी करें। आप बाकायदगी नहीं करते हैं, लेकिन शैतान वार करने में बाकायदगी करता है, वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो वज़ाइफ हैं उनमें बाकायदगी करें, सुबह शाम के अज़कार को लाजिम पकड़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो बार बार जादू के असरात आपके ऊपर हावी होते हैं वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।